यस। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। सबसे पहले द पब्लिश देखने वाले सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज साल का पहला दिन है और आज साल के पहले दिन ही शिवसेना बाला साहब ठाकरे द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान यहां पर चलाया जा रहा है और डिमांड साफ है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिलवाया जाए। और आज तमाम जितने भी शिव सैनिक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और महाराजा हरि सिंह की स्टैचू के नीचे ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। और शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ पर सिग्नेचर कर रहे हैं और लगभग 10 लाख सिग्नेचर करने का इनके पास अभियान है। और ये सिग्नेचर जब कंप्लीट होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे और ये डिमांड करेंगे कि जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेटहुड का दर्जा वापस मिल सके। और आज जो महाराष्ट्र से एक जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। शिवसेना के जम्मू कश्मीर प्रभारी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू में। सर्वप्रथम आप सभी लोगों के नव वर्ष पे बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। लोकतंत्र चौथे स्तंभ शक्ति के प्रतीक पत्रकारों के माध्यम से यह हस्ताक्षर अभियान का मात्र एक ही मकसद है, शिवसेना इकाई जम्मू की तरफ से, कि माननीय नरेंद्र मोदी जब तक हमारे यहाँ का आवाम का एक संदेश पहुँचे कि 15 महीने पूर्व जो भी इन्होंने वादा करके यहाँ पे गए थे कि हम इसको राज्य दर्जा दे करके इसको बहाल करेंगे, यहाँ का वातावरण, यहाँ का परिवेश अच्छे परिस्थितियों में आने के बाद, तो मेरा ऐसा मानना है और उनका भी ऐसा मानना है कि यहाँ की परिस्थिति और स्थिति अनुकूल हो चुकी है। ऐसी स्थिति में यहाँ का जनमानस और हमारा पक्ष संगठन शिवसेना इकाई इस मांग करती है कि हम 10 लाख लोगों का हस्ताक्षर करके उनके यहाँ तक पहुँचाएंगे और उनसे आग्रह विनती करेंगे कि इसको राज्य का दर्जा दें और अपने शब्दों का पूरा करें। यही मेरी इच्छा है और यही मैं चाहता हूँ, यही मेरा हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य है। शिवसेना की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है, तो क्या आप इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर तक लेके जाएंगे? आप राष्ट्रीय जो अपने सिग्नेचर कंपनी जम्मू कश्मीर में चलाया, तो क्या पूरे देश भर में ये सिग्नेचर कंपेन आप चलाएंगे क्या? शिवसेना विगत कई वर्षों से, कई दशकों से माननीय बाला साहब ठाकरे जब हुंकार भरते थे, विशेष करके कश्मीर और जम्मू के लिए, बातें गौरतलब होना चाहिए कि जब यहाँ कश्मीर पंडितों की बात आई तो सर्वप्रथम इस देश के किसी राज्य की किसी पटल से कोई आवाज़ उठी तो माननीय बाला साहब ठाकरे का आवाज़ था। तो राष्ट्रीयता के ऊपर शिवसेना कई वर्षों से, कई दशकों से काम कर रही है। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज यहाँ राज्य इकाई मनीष सहनी राज्य प्रमुख के रूप में यहाँ काम करने का यह अभियान शुरुआत हुआ है। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A का खात्मा हुआ तो जो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये विश्वास दिलवाया था कि उनकी लैंड सिक्योरिटी दी जाएगी, जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन अब जो है कोई भी व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर में आके जाए वो नौकरी पा सकता है, ज़मीन खरीद सकता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि यहाँ के भिन्न भिन्न मौलिक मुद्दों को अगर किसी ने उठाने का काम किया है, एक में ऐसा दल और पार्टी हो शिवसेना है। हमारा प्रयास अनवरत यह चलता रहेगा, फल निश्चित और मुझे मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लैंड सिक्योरिटी होनी चाहिए? जम्मू कश्मीर यहाँ के जो भी शरणार्थी महाराष्ट्र में गए, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए चीज़ के लिए कि यहाँ के पंडितों के लिए हमारे वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज माननीय बाला साहब ठाकरे ने यहाँ के लोगों को विशेष अधिकार दिया और न जाने अनगिनत वहाँ के विद्यार्थी इंजीनियर बने और जिसका देशव्यापी और वो कहीं राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, वो आपके कश्मीर इकाई से थे, इसी तराई के थे, इसी वादियों के बीच से निकल के गए थे। शिवसेना का मुख्य दृष्टि आपके जम्मू कश्मीर के प्रति आज से नहीं, न जाने कितने वर्षों से उसी का परंपरा का निर्वाह मैंने आपको बताया कि सदस्यता अभियान के तहत ये एक कड़ी है। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। मैंने आपसे ये सवाल किया कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लैंड सिक्योरिटी होनी चाहिए? आपको लगता है नहीं कि बाहर के लोग जब जम्मू कश्मीर में आएंगे तो रोज़गार बढ़ेगा? इस तरह की बातें जो हैं वो भाजपा कर रही है। आपको नहीं लगता कि बाहर के लोग जब जम्मू कश्मीर में आएंगे तो रोज़गार बढ़ेगा? यहाँ पर बेहतर स्थिति, बेहतर परिवेश और बेहतर मुद्दों को जिस दिन वह समय आ जाएगा, निश्चित तौर पर आपके जवाबों का सकारात्मक हम जवाब देंगे। अभी कहीं न कहीं थोड़े से उसके बीच में हमारे इस वक्त रिक्त स्थान है, इसकी वजह से किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। आपके बैनर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जॉब्स फॉर JNK। निश्चित तौर पर ऐसे न जाने कितने और बार लिखे जाएंगे। कुछ ऐसे राजकीय दृष्टिकोण से उस पटल से बात करना मुश्किल हो जाता है किन्हीं हालातों के बीच। इसलिए मैंने आपको जवाब देना चाहूँगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी भी समस्या के निदान या किसी भी परिस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर में पहली बार DDC के चुनाव करवाए गए, लेकिन शिवसेना ने जो है वो इन
लोकतांत्रिक तरीका होता है वोटिंग करना, अपना चुनाव लड़ना, लेकिन किसी भी सीट पर शिवसेना ने चुनाव नहीं लड़े। उसका जवाब हमारा राज्य प्रमुख मनीष सहनी ने अभी भी मीडिया को अच्छी तरह से दिया। मैं चाहता हूँ चीज़ के लिए इसका जवाब सही सटीक जवाब आपको यहाँ राज्य के इकाई राज्य प्रमुख मनीष सहनी देंगे। मनीष सहनी जी, क्या कारण रहे आपने डीडीसी के चुनाव नहीं लड़े? पहली बार इस तरह के चुनाव हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए चुनाव लड़े गए, लेकिन शिवसेना ने एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। सिर्फ जनता के मुद्दों को लेकर हमारी मांग थी कि पहले जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो वादे किए थे, सबसे बड़ा वादा था उनका कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द राज्य का दर्जा बहाली कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर दौड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लिए रोज़गार के यहाँ पर बौछार होगी, बहुत सारे अवसर उपलब्ध होंगे। इनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। हमारी मांग है कि पहले अपने वादों को पूरा करें, उसके बाद कोई चुनाव कराएं। देखिए, जितनी भी पार्टियों ने यहाँ पर भागीदारी की, हम सब मानते हैं कि वो तमाम पार्टियां सत्ता की भूखी थी, वो बहुत ज़्यादा देर सत्ता से दूर नहीं रह सकती थी। इसीलिए उन्होंने जनता के मुद्दों को बुलाकर सत्ता की कुर्सी पाना ज़्यादा बेहतर समझा, मगर शिवसेना ने वो बेहतर नहीं समझा। शिवसेना मानती है कि पहले मुद्दों का हल हो, उसके बाद चुनाव किए जाए। अगर आप चुनाव लड़ते, अगर आप सीटें जीत कर आते, तो आप ग्रामीण क्षेत्रों को समझा सकते थे कि मोदी जो जिस हिसाब से आप क्या कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर आप चुनाव लड़ते, आगे सीटें निकलती, अगर आपके डीडीसी चेयरमैन बनते, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। आप लोगों के पास जा सकते थे, अपने जो मुद्दे थे वो जनता के बीच रख सकते थे। देखिए, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ाना, डीडीसी इलेक्शन यहाँ कंडक्ट करना, ये भाजपा का दोहरा चेहरा है। एक तरफ भाजपा सिर्फ ये साबित करने के लिए चुनाव करवा रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो चुके हैं। मैं कहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो चुके हैं तो यहाँ पर हमारा यही सबसे बड़ा सवाल है कि जम्मू कश्मीर को राज्य बहाली क्यों नहीं की जा रही। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य शांति बहाली होते ही यहाँ पर जो है राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो चुनाव तो करवाए जा रहे हैं, मगर राज्य बहाली कहाँ है? हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है, और जनता का भी सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं कहता हूं कि जनता ने भी आपके सवाल का शायद बीजेपी को जवाब दे दिया है कि उनकी कितनी 1/4 सीटें भी मुश्किल से उनको प्राप्त हुई हैं। सबसे बड़ी पार्टी निकल के सामने आई है, 74 सीटें जीत हासिल की है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। और जम्मू की जनता ने, खासतौर पर जम्मू की जनता की अगर बात करूँ, तो उन्हें बीजेपी को जो अपना भरोसा जताया है। देखिए, बड़ी पार्टी वो तब बनी थी जब उसको जनता का समर्थन था, जब उनके पास 25 MLA थे, वो बड़ी पार्टी थी। आज अगर आप कैलकुलेशन करो तो उस हिसाब से 25 MLA के बराबर भी उनको 15 MLA के बराबर भी डीडीसी की सीटें नहीं मिली हैं। पार्टी से 3 सीटें आज पहली बार मिली हैं, एक इतिहास रचा है बीजेपी ने। देखिए, दावा तो 100 सीटों का वहाँ पर भी किया जा रहा था। अगर 100 में से 3 अंक आते हैं, अगर इसको वो अपना इतिहास रचाना मानते हैं तो उनको सैल्यूट है। ऐसा वो इतिहास बहुत जल्द जम्मू में भी रचा हुआ देखेंगे आप। आने वाले दिनों में ऐसा कहा जा रहा है कि असेंबली के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में करवाए जाएंगे, तो क्या शिवसेना असेंबली चुनावों को भी क्या बाइकआउट करेगी क्या? देखिए, पहले मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या केंद्र सरकार अपने इस नतीजों के बाद बहुत जल्दी असेंबली के चुनाव करवाएगी। मेरे ख्याल से उनका मंथन होगा, उनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे बदलाव होंगे। शायद उसके बाद जनता के कुछ मुद्दों को हल करने के बाद बीजेपी ये रिस्क लेगी, उससे पहले ये रिस्क लेने वाली नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। से बातचीत करने के लिए तो तमाम आज शिव सैनिक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे और हस्ताक्षर अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। और तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर कर लगभग 10 लाख हस्ताक्षर यहाँ पर करवाए जाएंगे और डोर टू डोर लोगों के घर जाया जाएगा, उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। और जब 10 लाख का जो उनका टारगेट है, जब वो पूरा हो जाएगा, तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा जल्द वापस मिल सके। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।